जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी नवरात्रि के दिनों में जौ क्यों बोए जाते हैं, जौ बोने का कारण क्या है और इसका महत्व क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। चाहे नवरात्रि शारदीय नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो या फिर गुप्त नवरात्रि, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर ज्वारे या जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन की घट स्थापना के साथ जौ बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ के बिना माँ की पूजा अधूरी होती है। कलश स्थापना के साथ मिट्टी के बर्तन में जौ बो दिए जाते हैं। यह परंपरा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश स्थापना से पहले जौ बोने का क्या महत्व है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना की तब वनस्पतियों में से पहली फसल विकसित हुई थी, वह जौ ही थी। इसी कारण से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घट स्थापना के समय नवरात्रि में जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। ये संकेत देते हैं नवरात्रि के बोए गए जौ। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोया गया जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन अगर ये न उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। कहा जाता है कि 2-3 दिन बाद ही अंकुरित होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। एक मान्यता यह भी है कि जौ के उग जाने के बाद जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, उसका मतलब आने वाले समय का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या होता है जौ? कई लोग जौ के ज्वारे भी कहते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर, घर और पूजा पंडालों में मिट्टी के बर्तनों में ज्वारे बोए जाते हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना से पहले इसमें नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। धीरे धीरे ये अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों में हरी भरी फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इसको किसी नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है। मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा के पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि की पहली फसल के रूप में जौ ही बोया गया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार जौ ही भगवान ब्रह्मा हैं, इसलिए हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से जौ का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।